दोस्तों, किसान भाइयों, मेरे मित्रों, मधुमक्खी पालक भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूं जो शायद ही आपने किसी मधुमक्खी पालक भाई के बाद देखा ही नहीं होगा आज तक, या कोई किसी यूट्यूब वाले बंदे ने बनाया नहीं होगा। दोस्तों, राजस्थान में विशेष तौर से राजस्थान की बता रहा हूँ, होती तो हर जगह ही है। हरियाणा में होती है, पंजाब में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, महाराष्ट्र में होती है। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी पालन में 6 तरह की मधुमक्खियां हैं। जो 3 के बारे में मैं आपको 3 के बारे में तो वीडियो डाल चुका हूँ। आज चौथी के बारे में प्रैक्टिकली वीडियो डाल रहा हूँ। चौथी का नाम है एपिस फ्लोरिया, जो सबसे छोटी मक्खी होती है और विशेष तौर मेड़ और पेड़ों में, मेड़ पे, घरों में छोटे छोटे छत्ते बनाती है। मतलब इससे बड़ा छत्ता नहीं बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा मधुमक्खी नहीं होती उस एक छत्ते में। पूरा छत्ता बनाती है, लकड़ी के ऊपर बनाती है, और कहीं भी एकदम गुप्त जगह होती है वहाँ बनाती है अपने हिसाब से। अभी देखिए, हमारे घर में एक मक्खी का छत्ता लगा है, उसको आज मैं बक्से में अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे तरीके से डलती है या नहीं डलती है। हालांकि स्वतंत्र मक्खी है, स्वतंत्रता चाहती है, लेकिन हमारी जो एपिस मेलिफेरा उसकी तरह मैंने देखिए, मेरा कैमरा में दिखाएगा, बक्सा भी लेके आया हूँ, बॉक्स भी लेके आया हूँ, छत्ते भी लेके आया हूँ, ये स्टैंड भी लेके आया हूँ। अभी आपके सामने ही पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने इसको निकालूंगा, आपके सामने इसको शिफ्ट करूंगा, कैसे क्या शिफ्ट होती है, नहीं होती है, या हमारे हिसाब से सेट होती है, नहीं होती है। एक नया एक्सपेरिमेंट है। अगर सेट हो गई तो हो सकता है कि सभी मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। पूछिए कैसे? अगर मान लीजिए ये हमारे बक्से में सेट हो गई, तो हिंदुस्तान के हर कोने में लगभग ये जंगली छोटी मक्खी एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी मक्खी होती है, वो हर जगह ही होती है। तो हो सकता है कि आपके घरों के आसपास भी हो, तो खाली बक्सा और छत्ते खरीद के लेके आना है और फ्री का काम हो जाएगा। तो एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये भी देखना है कि इन छत्तों में वो अपना घर शिफ्ट करती है या नहीं करती है। इन छत्तों में शिफ्ट करती है तभी शहद निकालने में आराम रहेगा, नहीं तो शहद निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अभी सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मेरा कैमरा मैन एक एक चीज़ आपको दिखाएगा। छोटा छत्ता है, उसको सेट करके नया ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। मैं भी नया ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, हो सकता है अगर कामयाब हो गए तो आप लोगों के लिए भी नया ज्ञान ही होगा। हालांकि साउथ में, उड़ीसा में, जम्मू में, कश्मीर में, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस एरिया में ज़्यादा होती है वो मक्खी। वो थोड़ी लंबी साइज में होती है। राजस्थान में जो होती है थोड़ी छोटी साइज में, लेकिन वो एपिस फ्लोरिया है, छोटी से छोटी मक्खी वही है। बड़ी अच्छी शानदार मक्खी होती है और बहुत मात्रा में होती है। हर मेड़ों पे, हर बाड़ जो अपने घर की खेतों की जो मेड़ होती है, बाड़ होती है, फेंसिंग होती है, उस फेंसिंग में ही अपना घर बनाती है। और नई जगह मिलती है तो कहीं किसी भी घर में भी छत्ता बना सकती है, किसी पेड़ में, छोटे पेड़ में, जैसे इस पेड़ में भी लगी हुई है। अभी देखिए, अपना मेरा कैमरा मैन दिखाएगा, यह है आपके सामने, मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आराम से देखेंगे, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए। अभी इसको मैं शिफ्ट करूँगा बक्से के अंदर आपके सामने ही। ये नेचुरल तरीके से घर बना रखी है। अभी आपके सामने इसको शिफ्ट करूंगा मैं, और आपको वीडियो में पूरा वीडियो दिखाऊंगा। बना रखी है, लकड़ी में, सूखी लकड़ी में बना रखी है। अभी आपके सामने इसको शिफ्ट करूंगा। अभी आपके सामने इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक भी मक्खी डिस्टर्ब नहीं हो। और कहीं खसी मोजा पर मोजा कहीं खाओ दी। डिस्टर्ब और कहीं खासी अपन। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये एपिस फ्लोरिया का छत्ता है। मैंने इस कटर के द्वारा इस लकड़ी से काटा है, और अब इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपने बक्से के अंदर। देखते हैं, नया एक्सपेरिमेंट है, ये सेट होती है या नहीं होती है, हमारे हिसाब से जीती है या नहीं जीती है। अभी इनका एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ मैं। हो सकता है मैं सक्सेस हो जाऊँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है। अब देखते हैं क्या पोजीशन इनकी रहती है। अभी आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी तो उसके बाद में आराम से इसको सिर्फ ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, एपिस फ्लोरिया मेरे हाथ पे देख लीजिए आप। ये देखिए, ये देखिए, सबसे छोटी मक्खी है, सबसे छोटी मक्खी है।
तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में इसको ढकेंगे, ढकने के बाद में देखिए क्या इनकी क्या पोजीशन रहती है। अगर सेट हो गई दोस्तों, तो ये मेरे लिए नहीं, सभी मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए नया एक्सपेरिमेंट है। बहुत अच्छी ज्ञान की बात है और बहुत ही अच्छी फायदे की बात। क्यों फायदा, कैसे, अगर ये सेट हो गई हमारे बक्से में, तो मैं आपको वीडियो भी अच्छा वीडियो बना के दिखाऊंगा। हर मधुमक्खी पालक भाई के लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये बक्से में सेट हो जाती है, अपने आप आएगी जाएगी। तो ये मान लीजिए अपना एक फ्री का सौदा है, खाली बक्सों में पार्ट टाइम फ्री बैठे हुए, तो अपन तोड़ करके और छोटी मक्खी को आराम से इसमें शिफ्ट और सेट कर सकते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगी। को देखिए देखिए ये देखिए देखिए सेट होने लगी। देखिए मेरे पास, देखिए उंगली पास, ये देखिए सेटिंग हो रही है और धीरे धीरे मेरे को उम्मीद है कि सेट हो जाएगी आराम से। अभी थोड़ा देर बक्सा खुला रखेंगे, उसके बाद में इसको बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट है, सबके लिए फायदे का सौदा है और मैंने पहली बार किया है। 5 साल से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा हूँ। 2 साल सरकार के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से उद्यान विभाग के द्वारा अनुदान पे जो मधुमक्खी मिली उस पर काम कर रहा हूँ और 3 साल पहले मैंने प्राइवेट काम किया है। प्रैक्टिकली प्राइवेट सीखा है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ट्रेनिंग ली है। लेकिन ये नया एक्सपेरिमेंट है, अगर इसमें कामयाब हो गया तो ये आप लोगों के सबके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए खुशी की बात है। और देखें कैसे सेट होती है, क्या होती है। अभी एक छोटा छत्ता है, वो भी मैं और तोड़ के लेके आ रहा हूँ, वो भी इसमें शिफ्ट करूँगा। बोलिए। देखिए दोस्तों, ये पूरा नया एक्सपेरिमेंट है मेरा भी। और तोड़े काफ़ी छत्ते तोड़े हैं एपिस फ्लोरिया के, लेकिन बक्से में शिफ्ट नहीं किया और पालने की कोशिश नहीं की, खाली शहद निकाल करके वापस छोड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों एक नुकसान भी होता है, इनका घर उजड़ जाता है। हमने घर नहीं उजाड़ा है, क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी है और मधुमक्खी पालक भाई जो है ना, विशेष तौर से हम लोग मक्खी को मारते नहीं है। हमारा काम है मक्खी की वंशवृद्धि करना, मक्खी को आगे बढ़ाना। और दोस्तों क्योंकि हमारी परिवार का और हमारा कमाई का जरिया यही है, हम मक्खी को क्यों मारेंगे। तो हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, अगर इसमें सेट हो गई तो दोस्तों आगे बहुत बड़ा सभी मधुमक्खी पालक को फायदा होगा और आपको दिखाऊंगा मैं। आज तो अभी देखिए इतना ही काम करूंगा इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इसके अंदर और अब इसको ढक दूंगा मैं। अगर ये मक्खियाँ इसके ऊपर आराम से आएगी जाएगी, सेट हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर आपको और भी वीडियो बना के बताऊंगा। अगर इस गेट से चालू हो गया आना जाना, 1-2 मक्खी आने जाने के लिए इनको मालूम पड़ जाएगा ये हमारा डोर है, आने जाने का रास्ता है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दोस्तों ये नया एक्सपेरिमेंट का वीडियो है। अभी मैं कैप निकाल देता हूँ। कैप इसलिए ज़रूरी था क्योंकि थोड़ी सी उत्तेजित होती है, थोड़ी जंगली है, थोड़ी उत्तेजित होती है। नुकसान ऐसा कोई बात नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। सेफ्टी इसलिए लगाई है कि उत्तेजित होती हो सकता है, मान लो डिस्टर्ब हो, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना है और इनका घर नहीं उजड़े, इनके लिए इसको बक्से में शिफ्ट किया हूँ। अभी आगे देखते हैं क्या कार्य रंग लाता है। अगर सेट हो गई तो मेरी कोशिश ये रहेगी कम से कम 8-10 बक्सों में मैं सेट कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादातर नए और यूनिक कार्य पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये यूनिक काम ही है मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए। अगर इसमें सेट हो गई, शिफ्ट हो गई, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो फेंसिंग है राजस्थान में, जो जितनी फेंसिंग आप देख रहे हैं चारों तरफ, हर फेंसिंग में आपको छोटा बड़ा छत्ता मिल ही जाएगा। और इसमें कामयाब होगी, सक्सेस होगी और इनको इनकमिंग आउटगोइंग डोर का अगर मालूम हो गया, इसमें सेट हो गई, तो देखिए दोस्तों बहुत ही हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, खुशी की बात है, बहुत ही फायदे की बात है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है 4 साल में। बहुत से छत्ते इनके तोड़े हैं, शहद भी निकाला है, लेकिन वो ऐसे मन में घृणा होती है कि इनका घर उजड़ जाता है, क्योंकि फिर वहाँ शिफ्ट वापस होने से, क्योंकि शहद निकालने का सिस्टम ऊपर इनके पास कुछ नहीं है। पूरी मक्खियों को हटा करके फिर उस टहनी को, उस लकड़ी को काटना ही पड़ता है दोस्तों। तो हम मधुमक्खी पालक भाई मक्खियों को नहीं मारते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी का वंशवृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी है, इनके द्वारा ही हम कमा के खा रहे हैं। तो ऐसा कोई होता है दुनिया में कि अपने कमाऊ पूत को कोई मारे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारी कमाऊ पूत है और वैसे लक्ष्मी भी है, अपनी भाषा में कहे तो लक्ष्मी भी है घर के लिए। तो सभी बातें दोस्तों, तो एक नया एक्सपेरिमेंट, नया ज्ञान था। अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर ये कामयाब हो गया तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डालता हूँ इनके ऊपर, और फिर एक वीडियो और बनाता हूँ मैं आपको। 4 तरह की मधुमक्खियों के बारे में मैंने बता दिया, अब 5 और 6 2 तरह की मधुमक्खियाँ और हैं, उनके बारे में आपको मैं ज़रूर विस्तार से बताऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा आपको समझाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, और ताकि आपको नॉलेज हो। आपकी नॉलेज ही मेरी कमाई है दोस्तों। नमस्कार।